हेलो स्टूडेंट, IIT JEE एडवांस 2022 का सर्कल का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिया है। वेरी सिंपल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन गिवन है, लेट जी बी अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये गिवन है, ये जी एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है, आर है। लेट G1 G2 GN बी एन सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस आर। सपोज ईच ऑफ एन सर्कल G1 G2 GN टचेज द सर्कल G एक्सटर्नली। अब देखो ये इसके एक्सटर्नल है, तो ये G1 सर्कल हो गया, ये G2 सर्कल हो गया, ये G3 सर्कल हो गया। ऐसे सारे सर्कल एन सर्कल इस पे लाई कर रहे हैं। आल्सो दिस, अब सर्कल GI टचेज GI+1, यानी कि G1 इज टचेज टू G2, G2 इज टचेज टू G3 एंड सो ऑन। एंड GN जो लास्ट वाला सर्कल है GN, वो किसको टच करेगा, G1 को टच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अब ये देखो क्वेश्चंस के लिए बात करनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बेसिक जो है सर्कल है और बेसिक ट्रिगर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन गिवन था तो आपने बोल दिया, इससे हमने डायग्राम बना ही लिया। अब देखो ये सेंटर दिया हुआ है, इसका सेंटर मान ले रहे हैं, ये आपका G1 सेंटर दिया हुआ है और ये क्या गिवन है, G2 सेंटर गिवन है और ये G गिवन है। तो अगर हम इसको ज्वाइन करें, चूँकि ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो इसका मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो रेडियस के सम के इक्वल हो जाएगी। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर आ जाएगा। अब देखो ऐसे यहाँ पे ऐसे कितने सर्कल्स आएंगे, एन सर्कल्स ऐसे आएंगे। तो सब लाइंस को अगर इसको एन इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है तो इट मीन्स जब एन इक्वल पार्ट में डिवाइड, चूँकि सबकी रेडियस सेम है, तो ये वाला जो आपका एंगल आ जाएगा वो टोटल एंगल कितना दिया था, 2 पाई। तो दिस एंगल विल बी 2 पाई/n आ जाएगा। आपका कितना एंगल आ जाएगा, 2 पाई/n आ जाएगा। अब देखो जैसे ये एंगल 2 पाई/n आ गया, अब आपने कहा यार अब G1 और G2 को भी ज्वाइन कर ले रहे हैं, देखो ये एंगल आपका 2 पाई/n आ गया। अब आपने G1 G2 को ज्वाइन किया तो उसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, R और R, ये 2R आ जाएगी। नहीं, इसको अगर हम अलग से बात कर लें तो ये कुछ ऐसा गिवन है, ये G1 G2 आ गया आपका, ठीक है, और ये G गिवन है, ऐसे हमने ये G के लिए मान कर लिया। ठीक है, इसके बीच के एंगल, और ये देखो ये टोटल 2R था, इसके अगर परपेंडिकुलर फॉल कर दें तो बाइसेक्ट करेगा तो ये वैल्यू R आ जाएगी, ये भी वैल्यू R आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये एंगल कितना आ जाएगा, पाई/n आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, साइन पाई/n, यानी कि साइन पाई/n का फॉर्मूला यूज़ कर लिया। तो साइन पाई/n क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा। तो यहाँ से आर, ठीक, आर साइन पाई/n, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये उस साइड जाएगा तो आर की वैल्यू 1 माइनस साइन पाई/n आ जाएगा। तो यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू, अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो आर की वैल्यू आ जाएगी कोसेक पाई/n माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि इसको अलग अलग वैल्यूज़ पे हमें चेक करना है। तो पहला केस है, ए ऑप्शन के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं, इफ़ n इज इक्वल टू 4 गिवन है। अब देखो अगर हम n इज इक्वल टू 4 के लिए बात कर ले रहे हैं तो इसका मीनिंग हमें इक्वेशन से पुटअप करना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू अगर 4 के लिए बात कर ले रहे हैं तो कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल r कॉसेक, ठीक है, पाई/4 माइनस 1 आ जाएगा। तो इससे R की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1। तो इसका मतलब इस केस में कैपिटल आर की वैल्यू R √2 माइनस 1 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन के लिए बात कर ले रहे हैं, बी के लिए बात कर ले रहे हैं। इफ़ n इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 गिवन है। अगर n इज इक्वल टू 5 गिवन है तो R की वैल्यू आ जाएगी R, और ये आ जाएगा कॉसेक पाई/5 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो ये आ गया कॉसेक 5/n का मतलब कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो ये R कॉसेक 36 डिग्री माइनस 1 आ जाएगा। अब देखो इसके लिए बात कर लेते हैं। देखो अब हमें कॉसेक 36 डिग्री, अब देखो हमें ये पता है 30 डिग्री, ठीक, इज़ लेस देन 36 डिग्री आ गया। अब कॉसेक का जो ग्राफ होता है वो कैसा, देखो कॉसेक एक्स का ग्राफ अगर हम 0 से पाई/2 में बात कर लें तो देखो ये ऐसे ग्राफ होता है, ये 90 डिग्री पे आ जाएगा। तो कॉसेक कैसा है, 0 से लेके 90 डिग्री में डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है तो इसका मतलब जैसे जैसे वैल्यू आपकी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज़ करोगे वैसे वैसे वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी।
यानी डिक्रीजिंग है तो कम होती जाएगी ना, तो कॉसेक 30 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, कॉसेक 36 डिग्री से हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू आप एंगल इंक्रीज करोगे वैसे वैसे वैल्यू इसकी देखो डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये आ जाएगा। तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और ये आ जाएगा कॉसेक 36 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हमने -1 कर दिया, 2 - 1 इज़ ग्रेटर देन कॉसेक 36 डिग्री, और -1 कर दिया, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आर से, तो ये हो जाएगा आर विल ग्रेटर देन कैपिटल आर आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, ठीक है, तो स्मॉल यानी बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम किसके लिए बात कर ले रहे हैं, सी ऑप्शन के लिए बात कर ले रहे हैं। अब देखो सी ऑप्शन में क्या दिया है, n इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो सेम, तो n इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 8 के लिए बात कर ले रहे हैं। अब जैसे ही हमने n इज इक्वल टू 8 के लिए बात कर लिया, ठीक है, तो 8 का मतलब बात कर ले रहे हैं, तो इसमें जो है ये जो वैल्यू आ जाएगी फॉर n इज इक्वल टू 8, तो 8 के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो कैपिटल R इज इक्वल टू आर कॉसेक पाई बाई 8 -1 हो गया। ठीक है, अब देखो कॉसेक पाई बाई 8 गिवन है, अब देखो कॉसेक पाई बाई 8 आ गया। अब हमको यहाँ पे भी कंपेयर करना था √2 - 1 के लिए। अब यहाँ पे भी अगर हम बात कर लें कॉसेक पाई बाई 8 के लिए, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, देखो ये पाई बाई 8 जो है ना, जो एंगल है वो पाई बाई 4 से लेसर आ जाएगा, लेकिन कॉसेक पाई बाई 8 की जो वैल्यू आ जाएगी वो ग्रेटर देन कॉसेक पाई बाई 4 हो जाएगा। इसका मीनिंग कॉसेक पाई बाई 8 की जो वैल्यू आ जाएगी और -1 इज़ ग्रेटर देन √2 - 1 हो जाएगा, चूँकि कॉसेक दिस, अब आर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें अगर बोथ साइड में आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन √2 - 1 इंटू स्मॉल आर आ जाएगा। तो ये गिवन है, तो कैपिटल आर इज़ ग्रेटर देन, तो ये वाला एक ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आप बात कर लेते हैं डी ऑप्शन के लिए बात कर लेते हैं, तो डी ऑप्शन में n इज इक्वल टू कितना दिया है, पाई बाई 12 दिया हुआ है। अब देखो पाई, अगर n इज इक्वल टू, डी ऑप्शन के लिए बात कर ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू कितना दिया है 12, तो उसमें क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आर कोसेक पाई बाई 12 -1 के लिए बात कर ले रहे हैं। अब तो कोसेक पाई बाई 12 का मतलब साइन पाई बाई 12 के लिए बात कर ले रहे हैं, तो साइन पाई बाई 12 का मतलब आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया, तो √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू कितना आ जाएगा, 1/√2। तो इसका मीनिंग, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2√2, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 12। तो कॉसेक पाई बाई 12 के लिए अगर हम बात कर ले रहे हैं तो आर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 अपॉन √3 -1, और ये -1 आ जाएगा। देखो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें किससे कंपेयर करना है इसको, √3 + 1 के से कंपेयर करना है, तो हमने r इज इक्वल टू आर, अब हमने इसकी वैल्यू रख दिया, ठीक है, तो ये r इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 - √3, ठीक है, और इसके लिए ये बात कर ले रहे हैं 2√2 √3 दिस के लिए बात कर ले रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इजी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको √3 + 1 के फॉर्म में लाना था, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या कर लिया, कोसेक, ठीक है, पाई बाई 12 इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2 अपॉन √3 - 1, इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 2√2 √3 + 1 और अपॉन √3 यानी 2 आ जाएगा, तो √2 दिस आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अब यहाँ पे वैल्यूज़ ना रख के आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो कॉसेक पाई बाई 12 ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने बोल दिया आर की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये कॉसेक पाई बाई 12 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी √2 इंटू √3 + 1। देखो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखो यानी इसका मतलब √2 इंटू √3 + 1 विल बी ग्रेटर देन √2 इंटू √3 + 1। अब देखो यहाँ -1 था, तो ये -1 से ग्रेटर आ गया,
आ गया। अब बोथ साइड में अगर r से मल्टीप्लाई करते हैं तो r √2 इंटू √3+1 विल बी ग्रेटर देन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका r टाइम्स √2 इंटू √3+1 -1 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी। तो कैपिटल R, तो R √2 इंटू √3+1 विल बी ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका मीनिंग डी ऑप्शन भी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।